विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और जो सभी एमएलए कैंडिडेट्स हैं मैदान में हैं, डोर टू डोर कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, समस्याएं सुन रहे हैं और अपनी जो नीतियां हैं उनको पब्लिक में रख रहे हैं। ऐसे में अगर बात की जाए तो पानीपत ग्रामीण से हमारे साथ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं महेंद्र सिंह कात्यायन जी। उनके पास आज हम पहुंचे हैं, उनसे बात करेंगे कि किस प्रकार का माहौल है, कैसे जो पब्लिक के बीच उनको माहौल देखने को मिल रहा है और किन चीज़ों को लेकर वो फील्ड में उतर रहे हैं। कात्यायन साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आपका भी स्वागत है हमारे यहाँ पहुँचने पर। आपका और आपके दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। कात्यायन साहब, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये रहेगा कि कैसा माहौल देखने को मिल रहा है अब की बार? निश्चित तौर पर इस बार पूरे हरियाणा में कांग्रेस की एक लहर आई हुई है और कांग्रेस 2/3 बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस की लहर का कारण क्या मान रहे हैं आप? लोगों में जिस तरह बीजेपी का 10 साल का जो शासन देखा, इनने परेशानी में डाल दिया पब्लिक को। ना कोई विकास की कोई बात है, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी, महंगाई, लोगों में बहुत परेशानियाँ। कहीं पर चले जाओ, कहीं प्रॉपर्टी आईडी, फैमिली आईडी से परेशान है। कोई किसी का राशन कार्ड काट दिया, किसी का पेंशन काट दी, किसी का बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्मार्ट मीटर लगा दिए। लोग बड़े परेशान हैं भाई, इसलिए सोच रहे हैं कि भाई बीजेपी को चलता कर दो। बीजेपी से छुटकारा चाहते हैं आपके कहने का मतलब लोग? इसमें कोई संदेह नहीं है। वो चाहते हैं कि क्योंकि 10 साल जो उन्होंने कांग्रेस का शासन पहले देखा, इससे लोग बड़े एक हिसाब से राम राज के समान और आज देख रहे थे। लाइन ऑर्डर मजबूत था पहले भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में। उन्होंने सब वर्गों का सम्मान किया था। पेंशन के माध्यम से आप देखोगे उन्होंने बुजुर्गों की पेंशन खूब बढ़ाई, विधवाओं की, बेसहारा की, विकलांग की और बोना तक की, हिजड़ा तक की पेंशन उन्होंने सबको सम्मान दिया। उन्होंने अनेकों योजनाएं चलाई। उन्होंने गरीब बच्चों को जैसे वजीफ़े दिए, उनको मिड डे मील में दिया, वर्दियाँ दी, उन्होंने बहुत कोशिश की। उसके बाद उन्होंने आप देखोगे हर गरीब आदमी को जो 100 गज के प्लाट देने की बात थी वो दिए थे। अब तो योजना बंद होगी पहले, अब हमारी सरकार एक दोबारा देने का काम करेंगे। तो उन्होंने हर वर्ग का ध्यान रखा। फिर उन्होंने शिक्षा नीति, चिकित्सा नीति आप देखोगे, शिक्षा के मामले में उन्होंने गांव-गांव में अपना आप देखोगे कि उन्होंने कॉलेज स्कूल अपग्रेड करे, बढ़ाए। यहाँ तक कि अपना सोनीपत में शिक्षा का हब राजीव गांधी एजुकेशन सिटी के नाम से लेकर के आए। उन्होंने पहलवानों का मान सम्मान, पदक लाओ पद पाओ की नीति चलाई। आप देखोगे पूरे हरियाणा में आज महंगाई है और बीजेपी वाले कहते थे कि हम महंगाई कम करेंगे। उन्होंने कहा डीजल की बात ले लो। डीजल हुड्डा साहब के टाइम में आप देखोगे दूसरे स्टेटों के मुकाबले में 5-6 रुपये सस्ता डीजल अगर मिलता था तो हरियाणा में मिलता था। इंटरनेशनल मार्केट में इतना महंगा होने के बावजूद तब भी कांग्रेस गवर्नमेंट ने 65 रुपये डीजल था। आज इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल का रेट कम होने के बावजूद भी वहाँ पर 100 रुपये के ऊपर पहुँचा दिया। और लोग कह रहे थे, बीजेपी वाले कह रहे थे कि हम 35 रुपये लाएंगे, इन 35 पे तो आने उल्टा महंगा कर दिया। रसोई गैस देखोगे कितनी 450 से 1000 रुपये ऊपर कहाँ चली गई, 1100 तक भी गई है। तो जिस तरह इन्होंने हुड्डा साहब ने पदक लाओ पद पाओ की नीति चलाई, गांव-गांव में उन्होंने स्टेडियम बनवाए, उनमें कोच बिठाए, बहुत सारा उनका मान सम्मान किया। उन्होंने बच्चों को जो पद अच्छे लेकर के आए, उनको किसी को इंस्पेक्टर लगा, डीएसपी तक लगा, उनको बहुत सारा धन दिया, उनको सम्मान दिया लोगों के बीच में। तो उसके सराहनीय कदम थे। इसलिए छोटा है एक हरियाणा। बिल्कुल। आधे में हरियाणा पद लाता था और आधे में पूरा देश था। तो ये किसकी देन थी? ये हुड्डा साहब की देन थी। दोबारा वही मान सम्मान जो अपना प्रदेश का इतना बड़ा था। आज जो पहले लाइन ऑर्डर मजबूत था, जो विदेशों में निवेश करते थे विदेशियाँ, उसमें नंबर 1 था। एक नंबर 1 हरियाणा हर चीज़ में, अच्छी चीज़ों में। आज वो पिछड़े में नंबर 1 हो गया।
बेरोजगारी में नंबर 1 हो गया, क्राइम में नंबर 1 हो गया। तो लोगों को अब दिखाई देगा कि हुड्डा साहब के बिना अब काम चलने वाला नहीं है। दोबारा अगर राम राज लेना है तो हुड्डा साहब की सरकार को बनाना जरूरी है, कांग्रेस की सरकार को बनाना बहुत जरूरी है। 9.5 साल खट्टर के सीएम रहने के बाद अब नायब सैनी को बनाया गया है और उनके फैसलों को बदला जा रहा है, इससे लगता है कुछ असर हो पाएगा? देखो भाई, इसमें कोई शक नहीं है कि 9.5 साल का जो टाइम पीरियड खट्टर साहब का था, लोग बहुत नाराज थे और वो बीजेपी वाले बड़े नेताओं ने पता भी लग गया था कि भाई खट्टर साहब से तो बहुत पब्लिक नाराज है। और उसका रिजल्ट आप लोगों ने लोकसभा के इलेक्शन में देख भी लिया। अब लोकसभा के इलेक्शन से तुरंत पहले नायब सिंह सैनी को लेकर के आए। अब इसको लाना था, बदलना था, कम से कम 6 महीने का टाइम होता। मैं इसकी ना बुराई करता ना भलाई करता। एक बात मैं बताना चाहता हूँ, हर एक को काम करने का एक समय होता है। अब भी हो सकता है जिस तरह कुछ फैसले ले लेता तब भी मानता, इसको फैसले लेने भी नहीं देते। मुझे नहीं पता लेने नहीं देते या इसको करने नहीं आते, वो तो ये बीजेपी जाने या नायब सिंह सैनी जाने। लेकिन अब तक कोई भी हरियाणा में फर्क नहीं पड़ा है। जैसे खट्टर चल रहा था वैसे नायब सिंह सैनी चल रहा है। पानीपत ग्रामीण की बात की जाए तो पानीपत ग्रामीण में कांग्रेस के पास बहुत सारे प्रत्याशी हैं, लेकिन जो है बीजेपी के पास केवल एक ही है जो मंत्री महिपाल डांडा जी हैं। तो इसको कैसे देखते हो आप? देख, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पर हमारे टिकटार्थी बहुत ज़्यादा कांग्रेस में। जहाँ पर माड़ होता है, जहाँ पर कुछ दिखाई देता है, वहीं पर टिकटार्थी आएंगे। हिमालय जेजेपी के पास तो कोई टिकटार्थी नहीं, इनेलो के पास कोई टिकटार्थी नहीं, आम आदमी का कोई टिकटार्थी नहीं। क्यों नहीं? कांग्रेस में हर रोज ज्वाइन कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर दिखाई देता दम, कांग्रेस में है दम। बीजेपी को लोग छोड़ रहे हैं, कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, आम आदमी पार्टी वाले ज्वाइन कर रहे हैं, जेजेपी वाले ज्वाइन कर रहे हैं, इनेलो वाले ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? वो इसीलिए ज्वाइन कर रहे हैं, कम से कम उनको टिकट तो या नहीं मिलती, उनको भी पता है, लेकिन वहाँ पर मान सम्मान कांग्रेसी है। हम कांग्रेसी, कोई भी कांग्रेस को ज्वाइन करता है नया आदमी, उसके मान सम्मान करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। तो इसलिए उनको मान सम्मान के साथ अपने पार्टी में साथ मिलाकर रखेंगे और ज्वाइन करें, अच्छी बात है। रही बात टिकट तो देखो एक आदमी को मिलती, इसमें कोई संदेह नहीं। तो उम्मीद की जा सकती है आपको मिलेगी? हाँ, बिल्कुल उम्मीद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। एक तो हम पुराने कांग्रेसी, बिल्कुल जी, शुरू से संघर्ष कर रहे हैं। फिर बड़ा गांव सबसे मेरा गांव कई गांव के बराबर अकेला गांव चलता है, तो पूरा गांव कैंडिडेट बन के निकलता है। तो मेरे को टिकट नहीं देगा, किसको देंगे? नए आदमी को तो टिकट देने वाले कांग्रेस पार्टी वाले नहीं है भाई, और ना बारी को देंगे। और जो देंगे तो जो पहले हाल हुआ है वही फिर हाल हो जाएगा। मतलब क्या पहले जो हाल हुआ है वो क्या हाल हो जाएगा? हार हो जाएगी भाई। देखो, गलती करेगा कोई भी तो उसने गलती का फिर महसूस तो होगा, खामियाजा भुगतना पड़ेगा। खामियाजा भुगतना पड़ेगा। यहाँ पर हल्के का आदमी हो, पुराना साथी हो, मजबूत साथी हो, बड़ा गांव हो, पार्टी के लिए मेहनत करी हो। हमने लोकसभा में भी दिखा दिया। लोकसभा के रिजल्ट में पूरे हरियाणा में इसमें पानीपत में जो रेशो शिव अहमद जीत का है, वो जबकि यहाँ पर जेजेपी का कैंडिडेट भी था लोकसभा में, बिल्कुल जी, उसके बावजूद भी यहाँ पर कांग्रेस को वोट सबसे ज़्यादा मिले। तो सबसे पहले राइट तो हमारा बनता है। बिल्कुल जी, पुराने कार्यकर्ता है, कभी आज तक कांग्रेस छोड़ी नहीं, इसलिए सबसे पहले दावा मेरा। बाकी पार्टी विचार जैसे करेगी, हम पार्टी के अनुसार से सिपाही हैं। क्या लगता है अब की बार सरकार, हुड्डा सरकार आने वाली हरियाणा में? इसमें भी कोई संदेह है? किसको सीएम देखना चाहते हो? दीपेंद्र सिंह हुड्डा को।